क्योंकि डॉक्टर नौहरा शेख ने हैदराबाद चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो ओवैसी की पार्टी के लोग सेंट्रल ऑफिस में अटैक किए और उन्होंने इनको डराने धमकाने की कोशिश की। अगर तुम यहाँ पर आओगी पॉलिटिक्स में तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। और उन्होंने मासूम नॉन कंप्लेनर को इसमें टारगेट बनाया और उनके नाम से इन लोगों ने कंपनी में डिस्टर्बेंस मचाने की कोशिश की। लेकिन जान रखो कि डॉक्टर नौहरा शेख इस चीज से डरने वाली नहीं है। हम हमेशा से हक के लिए आवाज उठाएं और आगे भी उठाएंगे। और डॉक्टर नौहरा शेख जो है पॉलिटिक्स में इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि उन्होंने ये तजुर्बा किया। उनके साथ एक पीसफुली कंपनी चला रही थी, कहीं लाखों करोड़ों लोगों के रोजमर्रा का जरिया बना था, जिसको पॉलिटिकल और प्रोपागेंडा की वजह से उस कंपनी के ऊपर जितने प्रॉब्लम्स आए, उसको देखते हुए डॉक्टर नौहरा शेख ने ये समझा कि पॉलिटिक्स में जाकर ही इस गंदगी को साफ किया जा सकता है। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मेरे ऊपर 2010 से लेकर जुल्म जब करते थे, ना मैं पॉलिटिशियन थी, ना मेरे बाप दादा पॉलिटिशियन ही, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है ना आती थी। और उस वक्त से जब मैंने ये पॉलिटिकल जुल्म को जो देखा, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे ऊपर तरह तरह का जो जुल्म किए, जो रात में 12 बजे पुलिस को भेज देना सर्च वारंट देके, और उनको भेज देना, इनको भेज देना, और जीत जाने के बाद भी मैं केस फिर उसको रीओपन कराना और सताना, सिर्फ उनको मेरी एक अकेली औरत से डर लगता है। पूरे देश में जितनी औरतें हैं उनसे उनको कोई डर नहीं लगता, एक अकेली औरत से डर लगता है। अब और घबराए हुए हैं, क्यों? कि उनके ऊपर नीचे की कोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि केस जो है मैं जीत चुकी हूँ। अब वो हाई कोर्ट को गए हैं स्टे लाने के लिए, क्यों? कि एक औरत होने के नाते मुझे बहुत सताया गया है। आप सबको मालूम है कि मेरे ऊपर नाहक का इल्जाम का FIR चलाया गया, और FIR उस वक्त मेरे ऊपर बांधा गया जबकि मेरे पूरे शोरूम रनिंग थे, मेरे लोग हरे भरे जीते थे, मेरे IDG के पूरे मेंबर पूरे इंडिया में पूरे मुसलमान आराम से जीते थे। ये मुसलमान का भाई कहने वाला उन सब के गले दबाने की कोशिश किया, उन सब के पेटों को जो है आज भी जो चीजें रिलीज नहीं होने के लिए पूरे ताकतें उनके जितने ही लगा रहे हैं। कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ, कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां सेल किए गए, और कहते ही मुसलमानों की बातें, मुसलमानों की मदद। कई वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को जो है सेल किया गया, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों के प्रॉपर्टियों को सेल किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारे जुल्म जो है यहाँ पर हो रहे ही मुसलमानों के नाम पर। अगर आप सबकी साथदारी रही, आपकी आवाज मेरे साथ रही, तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन लोकसभा में कंटेस्ट करके और जीत के आपके जो ख्वाब है हैदराबाद के, उसको मैं सच करना चाहती हूँ। मैं पिछले दिनों में भी बताई थी, मैं वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना दूंगी, वर्ल्ड सिटी का नाम हटा दूंगी, और वर्ल्ड सिटी को वर्ल्ड रखने का हटाकर मैं न्यू सिटी बनाकर जो है आप सबको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। जब से मेरी एक ही आवाज है, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। मैंने हाई कोर्ट में जीत कराई, मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत कराई, मैं बोली कहां पर मैंने स्कैम किया, कहां पर गलत किया, आप बताइए, प्रूफ कराइए। कौन सी बैंक को डुबाया है, किसको डुबाया, क्या किया। आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं ये इन जुल्मों को खत्म करने के लिए मैं हैदराबाद का इलेक्शन लोकसभा का MP का मैं कंटेस्ट करना चाहती हूँ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मैं आप सबकी इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ।